गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैंने कहा था कि मैं आज व्याकरण की क्लास पढ़ाने में इंटरेस्टेड थी, लेकिन बेटा कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई तो मैं आज नहीं पढ़ा पा रही हूँ आपको व्याकरण। तो आज हम मेधा का ही पार्ट 5 पढ़ेंगे, ममता की मूरत। और मैं कोशिश करके आपको कल वाला जो पीरियड है वो आपका व्याकरण का ही लूँगी। तो आज आप अपनी मेधा की बुक निकाल लें, पार्ट 5 निकालें, ममता की मूरत। करुणा और ममता की मूरत मदर टेरेसा का जीवन निरीह, असहाय और बेसहारा गरीबों की सेवा में समर्पित रहा था। तो ये जो पाठ मैं पढ़ा रही हूँ इसमें मदर टेरेसा की पूरी जीवन शैली के बारे में बताया गया है। तो करुणा और ममता की मूरत मदर टेरेसा का जीवन जो था वो निरीह, असहाय और बेसहारा गरीबों की सेवा में समर्पित रहा। स्नेह व निस्वार्थ भाव से सेवा और दुलार लुटाने वाली मदर टेरेसा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। तो ऐसी महापुरुष हैं, कई ऐसी महान विभूतियाँ हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। तो उसी प्रकार मदर टेरेसा के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें जो भी हमारे आसपास या हमें जो भी गरीब, बेसहारा, निरीह जो है ना, असहाय हमें दिखाई देता है तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। अमेरिकी सीनेटर कैनेडी ने एक बार भारत स्थित शरणार्थी शिविरों का दौरा किया। एक शिविर में उन्होंने देखा कि एक महिला एक असहाय व्यक्ति की सेवा में लगी हुई है। तो अमेरिकी सीनेटर कैनेडी जब इंडिया आए तो उन्होंने क्या देखा, एक शरणार्थी शिविर में गए, भारत के शरणार्थी शिविर में। तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक महिला जो है एक असहाय निरीह की है ना, जिसकी कोई सहायता नहीं करता, ऐसे व्यक्ति की सेवा में लगी हुई है। रोगी उल्टी, दस्त और खून से लथपथ पड़ा था। रोगी क्या था, उल्टी, दस्त, खून, सब मतलब गंदगी से लथपथ पड़ा हुआ था। लेकिन महिला बड़ी तन्मयता से, बड़ी तल्लीनता से उनकी सफाई और सेवा में लगी थी। कैनेडी यह दृश्य देखकर बहुत प्रभावित हुए। कैनेडी ने यह दृश्य देखा तो बहुत प्रभावित हो। कहा हम लोग अपने लोगों की, अगर हमारे घर में भी कोई उल्टी कर लेता है ना, किसी को लूज मोशन, तो हम लोग उसको साफ करने में हमें बड़ा परेशानी होती है ना। लेकिन वो तो जानती भी नहीं थी, उस अनजान व्यक्ति की सेवा में जुटी हुई थी। कैनेडी ने वो दृश्य देखा, बड़े प्रभावित हुए। वे उस महिला के पास गए और श्रद्धा पूर्वक झुककर बोले, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ? वह महिला अपने हाथों को देखकर बोली, ओह अभी नहीं, अभी मेरे हाथ साफ नहीं है। कैनेडी ने भाव विवल होकर, मतलब एकदम से भावुक हो गए वो, और होकर अपने हाथ, उनके हाथ जो है अपने हाथों में ले लिए और कहा, नहीं नहीं, इन्हें गंदे कहकर इनका अपमान मत कीजिए, ये बहुत पवित्र हैं। इन पवित्र हाथों को अपने सिर से लगाना मेरा सौभाग्य होगा। यह कहते हुए कैनेडी ने उनके हाथों को अपने सिर पर रख लिया। ये पवित्र हाथ ममता और सेवा की साक्षात मूर्ति, प्रत्यक्ष मूर्ति मदर टेरेसा के थे, जो सचमुच हजारों हजार लोगों के लिए माँ थी। उन्होंने हम सबको माँ का अथाह प्यार, स्नेह, दुलार, सेवा और त्याग दिया, जिसकी कोई था नहीं है, जिसकी कोई गहराई नहीं है। इतना उन्होंने हमको माँ के समान, माँ सा प्यार दिया, स्नेह, दुलार और त्याग दिया। वे करुणा, त्याग, तपस्या और परोपकार और प्रेम की साक्षात देवी थीं। उन्होंने निराश्रित, गरीब, जिनका कोई आश्रय नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है, रुग्ण, जो बीमार हैं, अनाथ और अपाहिज लोगों को अपनाया और उनकी सेवा की। मदर टेरेसा एक ऐसी संत महिला थी जिनके माध्यम से हम ईश्वरीय प्रकाश को देख सकते थे। मतलब मदर टेरेसा को हमने देख लिया तो एक तरह से हमने ईश्वर का साक्षात दर्शन कर लिया, क्योंकि ईश्वर भी तो क्या करते हैं, असहायों की सहायता ही तो करते हैं। तो मदर टेरेसा भी वही कर रही थी। तो एक तरह से उनमें हमें ईश्वर की साक्षात प्रतिमूर्ति नजर आ रही थी, आती है। इस करुणा साक्षात इस करुणा और ममता की साक्षात प्रतिमा मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसिडोनिया देश के स्कोपजे नगर में हुआ। उनके बचपन का नाम एग्नेस गोंजा बोजाक्यू था। तो उनका जन्म कब हुआ था? 26 अगस्त 1910 को। और कहाँ हुआ था? मैसिडोनिया देश के स्कोपजे नगर में हुआ था। उनके बचपन का नाम क्या था? एग्नेस गोंजा बोजाक्यू। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी और सबसे लाडली एग्नेस के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन
वह मदर टेरेसा के रूप में संपूर्ण विश्व की सेवा करेंगी। मात्र 12 वर्ष की उम्र में उनके मन में लोगों की सेवा करने का भाव पैदा हुआ। 12 वर्ष बहुत छोटी सी उम्र में, है ना, जिस समय की बच्चे कुछ समझते नहीं है, बच्चों का वो खेल कूद का समय होता है, पढ़ाई और खेल कूद ही करते हैं बच्चे, उस समय उनके मन में 12 वर्ष की उम्र में ही लोगों की सेवा करने का भाव पैदा हुआ और उन्होंने नन बनने का निश्चय किया। सन्यासी है ना, महिला सन्यासी बनने का निश्चय किया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद 18 वर्ष की उम्र में एग्नेस ने आयरिश धर्म परिवार लॉरेटो में शामिल होने का निश्चय किया। उन्होंने एक धर्म है आयरिश धर्म परिवार है ना, उसमें लॉरेटो, जिसका नाम है लॉरेटो, उसमें उन्होंने शामिल होने का निश्चय किया और अपना जीवन दीनहीन अनाथों की सेवा में समर्पित कर दिया। सन 1928 में एग्नेस दार्जिलिंग के लॉरेटो कॉन्वेंट में अध्यापिका बनकर आ गई। सन 1929 में उन्होंने कलकत्ता, जो कि अभी हम कोलकाता कहते हैं, उसके सेंट मेरी हाई स्कूल में उन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया, यानी कि उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने आयरिश धर्म अपना लिया, है ना, लॉरेटो परिवार में, आयरिश परिवार धर्म परिवार में वो लॉरेटो, उसमें उन्होंने शामिल होने का निश्चय किया। मतलब सेवा का भाव जागा, उन्होंने कहा मैं इस परिवार में, आयरिश धर्म परिवार में मैं मतलब शामिल हो जाती हूँ, और उन्होंने अपना जीवन दीनहीनों की सेवा में समर्पित कर दिया। फिर जो है 1928 में एग्नेस जो है वो दार्जिलिंग के लॉरेटो, क्योंकि लॉरेटो परिवार में आ गई थी, तो लॉरेटो के जितने भी लॉरेटो कॉन्वेंट्स हैं उनमें उनको पढ़ाने का, अध्यापन कार्य करने का मौका मिला। तो सन 1929 में फिर वो कोलकाता के सेंट मेरी हाई स्कूल में उन्होंने अध्यापन कार्य किया। बाद में वे इसी स्कूल में, जो सेंट मेरी हाई स्कूल था कोलकाता का, उसी में वो प्रधानाध्यापिका, प्रिंसिपल जो है वो नियुक्त हो गई। कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते उनकी नज़र खिड़की पर ठहर जाती। जब पढ़ाती थी तो पढ़ाते पढ़ाते एक खिड़की थी, उस पर उनकी नज़र जाकर ठहर जाती थी। स्कूल के पीछे एक झोपड़पट्टी थी, उसमें दुखी, असहाय, अनाथ, फटेहाल और बहुत से गरीब लोग रहते थे। एग्नेस रोज खिड़की से उनकी हालत देखती और पीड़ा से भर जाती थी। मतलब उन्हें बहुत तकलीफ होती, दर्द, दुख होता था उनको। गरीबों की ऐसी दयनीय दशा देखकर उनके हृदय में सेवामयी माँ का भाव उत्पन्न हो गया। गरीबों की दयनीय दशा देखकर उनके मन में एक सेवामयी माँ का, सेवाभावी माँ का उनके मन में भाव उत्पन्न हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, सन 1947 में देश के बंटवारे के बाद बांग्लादेश से लाखों शरणार्थी भारत आ गए थे। उनकी दीनहीन दशा को देखकर एग्नेस का हृदय जो है वो द्रवित हो गया, है ना, उसको देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ, मतलब बड़ा द्रवित उनका हृदय हो गया, दुख से भर गया। और उन्होंने स्कूल छोड़कर, स्कूल में जो प्रिंसिपलशिप जो थी, उन्होंने वो छोड़ करके पीड़ितों की सेवा करने का निश्चय किया। काफी प्रयास के बाद सन 1948 में पोप ने उन्हें स्कूल छोड़ने की आज्ञा दे दी, है ना। जब उन्होंने काफी प्रयास के, तब उनको प्रिंसिपलशिप छोड़ने का पोप ने उनको मतलब उनको आज्ञा दी। अब उन्होंने अपना जीवन दुखियों, दरिद्रों, असहायों, अपाहिजों, कोढ़ियों, पीड़ितों आदि की सेवा में लगा दिया। गरीबों के लिए माँ की ममता को समेटे हुए ममत्व को प्रसाद के रूप में हर प्राणी को बांटने वाली ये महिला अब मदर टेरेसा के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। तो क्या करती थी, वो भी जो दीन है, दुखी है, कोढ़ी है, असहाय है, दरिद्र है, जिसकी जो जैसे सहायता वो कर सकती थी, उनकी वैसी सहायता करने लगी और सभी उन्हें माँ का सा प्यार लौटाने लगी और सभी उन्हें माँ के रूप में देखने लगे। और अब जो है ये मदर टेरेसा के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। उन्होंने नीली किनारी वाली साड़ी पहनना शुरू किया, व्हाइट साड़ी, और उसमें कैसी नीली किनारी, और आगे चलकर यह पहनावा जो था वो सेवामयी नर्सों की पहचान बन गया। फिर आगे जो यही पहनावा, व्हाइट साड़ी और उसमें नीली किनारी, और यही जो ड्रेस है वो आगे चल करके सेवाभावी नर्सों की एक पहचान बन गई। कॉन्वेंट छोड़ने के बाद उन्हें अनुभव हुआ कि केवल सांत्वना के कुछ शब्दों और मुस्कुराहटों से झोपड़पट्टी के लोगों का भला नहीं होगा। कि आप केवल कुछ सांत्वना के शब्द बोल दें, आप केवल मुस्कुरा दें, तो इससे झोपड़पट्टी के लोगों का कोई भला नहीं होने वाला। अतः उन्होंने पटना में नर्स की ट्रेनिंग ली और कोलकाता में अपना सेवा कार्य शुरू किया। प्रारंभ में मदर टेरेसा के कार्य का विरोध हुआ। एक बार की बात है, मदर टेरेसा एक ऐसी बुढ़िया को अस्पताल ले गई जिसका शरीर चूहों और चींटी ने कुतर डाला था। वह अंतिम सांसें ले रही थी। डॉक्टरों ने उसका इलाज करने से मना कर दिया। मदर उसे अपनी बाहों में उठाकर दूसरे अस्पताल की ओर दौड़ी, लेकिन उस बुढ़िया ने उनकी बाहों में ही दम तोड़ दिया।
मदर टेरेसा ने प्रण किया कि वह ऐसे मरणासन अनाथों के लिए दे जिसकी मौत निकट ही है, ऐसे अनाथों के लिए घर की व्यवस्था करेंगी। कलकत्ता नगर पालिका के सहयोग से उन्हें एक ऐसी इमारत मिल गई जो पहले धर्मशाला हुआ करती थी। इसी में उन्होंने निर्मल हृदय की स्थापना की। यह घर क्या था? एक जीर्ण शीर्ण यानी कोई पुराना टूटा फूटा सा कमरा था जिसमें 2 पलंग रखे हुए थे। जब कभी भी उन्हें कोई असहाय लावारिस बीमार व्यक्ति दिखता था तो मदर उसे निर्मल हृदय में ले जाती। यहाँ स्नेह सहानुभूति और प्यार के साथ उसकी सेवा और उपचार करती। मदर टेरेसा के कार्य से प्रभावित होकर कलकत्ता नगर पालिका ने उन्हें कालीघाट के पास एक पुराना सा मकान दे दिया और मदर टेरेसा ने थोड़े समय में ऐसा कार्य कर दिखाया कि उनसे आर्क बिशप जो थे वो बहुत प्रभावित हुए और है ना। और 7 अक्टूबर 1950 को कैथोलिक चर्च द्वारा उनकी संस्था को मिशनरीज ऑफ चैरिटी की मान्यता मिल गई। माँ टेरेसा द्वारा सींचा गया ये पौधा आज वट वृक्ष के रूप में संसार में फैल गया है। मदर टेरेसा ने शिशु सदन की स्थापना की जिसमें अनाथ, अपंग, समाज और माँ बाप द्वारा त्यागे गए अवांछित बच्चों का पालन पोषण किया जाता है। तो मदर टेरेसा ने क्या किया था? एक शिशु सदन की भी स्थापना की जिसमें जो अनाथ हैं, अपंग, जो दिव्यांग हैं और जो समाज द्वारा है ना, माँ बाप के द्वारा त्यागे गए जो बच्चे हैं, अनवांटेड चाइल्ड हैं, उनका पालन पोषण वहाँ पर होता है और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। मतलब अनवांटेड चाइल्ड जिसको माता पिता त्याग देते हैं जिस बच्चे को, तो उनका पालन पोषण वहाँ होता है, उनकी शिक्षा, उनको पढ़ाई उनको कराई जाती है, पढ़ाई की व्यवस्था होती है। रोगियों के ठहरने के लिए प्रेम घर और शांति नगर की भी स्थापना की। रोगियों के लिए उन्होंने अनाथ और अपंगों के लिए के द्वारा ऐसे छुट्टे बच्चे जो थे, अनाथ थे, अपंग थे, उनके लिए शिशु सदन की स्थापना की जो कि उनको पालन पोषण करता, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करता। रोगियों के लिए उन्होंने प्रेम घर और शांति नगर की भी स्थापना की जिसमें रोगी इलाज कराते हुए शांतिपूर्वक प्यार भरे वातावरण में रहते हैं और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। स्वस्थ होने के बाद उन्हें दस्तकारी सिखाई जाती है ना, कला, दस्तकारी की कला, जिससे उनमें आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की भावना जन्म ले। भाई एक होता है कि जो कि दूसरों की दया पर ही निर्भर रहे, लेकिन नहीं, जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, है ना, बच्चे हैं या रोगी जो भी हैं, तो उनको बच्चों को तो पढ़ाई की व्यवस्था कराई जाती है। बच्चे आगे अपनी जो भी है अपने जीवन यापन के लिए जो भी काम है वो करते हैं। और जो रोगी होते हैं उनको स्वस्थ होने के बाद दस्तकारी वगैरह जो कला है ना, ये सिखाई जाती है जिससे उनमें आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की भावना जन्म लेती है। मदर टेरेसा सभी कार्य अपने हाथों से करती। उन्हें किसी काम को करने में कोई शर्म नहीं आती थी। वे रोगियों का मल मूत्र तक साफ कर देती थी। ठीक है ना, मल मूत्र जबकि काम कोई हर कोई नहीं कर सकता, वे तब काम खुद अपने हाथों से कर देती थी। वे सुबह से शाम तक लगातार काम करती रहती, किंतु हमेशा उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान रहती थी। सन 1980 में उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न देकर सम्मानित किया गया। इससे पहले सन 1979 में उन्हें मतलब 1979 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। 5 सितंबर 1997 को 1997 को यह दिव्य प्रकाश सदा के लिए भारत माँ की गोद में समा गया था, तो मृत्यु को प्राप्त हो गई। पूरे संसार में शोक की लहर दौड़ गई। वे पूरे संसार में लोग बड़े दुखी हुए। उस दिन संसार ने अपनी करुणामयी माँ को खो दिया था, क्योंकि सबकी माँ थी, असहायों की, दुखियों की, दीनों की, सबकी माँ थी। तो उस दिन संसार ने करुणामयी माँ को खो दिया था। कोलकाता की सड़कों पर लोग फूट फूट कर रो रहे थे। उनकी अंतिम विदाई में भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। मतलब कितना उन्होंने ऐसा महान कार्य किया होगा, जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी, विश्व के अनेक देशों के प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया था। तो मतलब कितनी महान थी वो। मरणोपरांत मरने के बाद 4 सितंबर 2016 को पोप वेटिकन सिटी के फ्रांसिस ने ममता की साक्षात प्रतिमा मदर टेरेसा को उनके चमत्कारी कामों के लिए संत घोषित किया। मतलब कि ऐसे लोगों को संत घोषित किया जाता है जो कि मरणोपरांत भी जिनके ऐसे मतलब कई दिव्य अनुभव लोगों को हुए, है ना, ऐसे चमत्कारी अनुभव लोगों को हुए, लोग ठीक हुए, लोगों को ऐसा लगा कि माँ उनके आसपास ही है, वो माँ का स्मरण करते तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते। तो जब ऐसे कई ऐसे मतलब किस्से आए, लोग बताने लगे अपने अनुभवों को कि भाई
ऐसे मैंने माँ का स्मरण किया तो मेरा ये काम बन गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मुझे ऐसा लगा जैसे माँ खुद अपने हाथों से, मैं बीमार था तो सेवा कर रही हैं। तो क्या किया गया, उनको वेटिकन सिटी, पोप वेटिकन सिटी ने के द्वारा उनको उनके चमत्कारी कामों के लिए उनको संत घोषित कर दिया। मतलब ऐसे संत किनको घोषित किया जाता है, जो अपने जो दिव्य होता है, जो अपने दिव्य चमत्कार जिनके लोगों को अनुभव होते रहते हैं, उन्हें कोलकाता की संत के रूप में मान्यता मिली। उन्हें लेकिन ममतामयी माँ का प्रतिरूप होने के कारण उन्हें अब भी संत तेरेसा ना बुलाकर, मतलब संत घोषित कर दिया, लेकिन लोग उनको क्या अब भी संत तेरेसा नहीं बोलते हैं, बल्कि उन्हें मदर टेरेसा बोल करके उनको बुलाया जाता है। क्योंकि लोग उनकी कैसी छवि देखना चाहते हैं, उनको किस रूप में महसूस करना चाहते हैं, एक माँ के रूप में, है ना। इसलिए वो उनको संत टेरेसा नहीं बोलते हैं, उनको बोलते हैं मदर टेरेसा। यद्यपि आज मदर टेरेसा हमारे बीच में नहीं है, तथापि उन अपने अनेक कामों के कारण वे सदैव जीवित रहेंगी। तो ऐसी तो होता, लोग अमर कैसे बनते हैं, महापुरुष अमर क्यों है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे कार्य कर गए हैं जिससे वो मृत्यु के उपरांत भी उन्हें हम याद करते हैं, और जो हमारे स्मरण में भी हमारे अमिट रहते हैं, इसलिए वो अमर कहलाते हैं। उनका यह संदेश हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। उन्होंने संदेश जो दिया है वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है कि आपको विश्व में जहाँ कहीं भी दुखी, रोगी, बेसहारा, असहाय लोग मिले, वे आपका प्यार पाने के हकदार है। मतलब जो भी, हर व्यक्ति प्यार पाने का अधिकारी है, चाहे वो असहाय हो, गरीब हो, दरिद्र हो, रोगी हो, है ना। और जैसे अनवांटेड चाइल्ड हैं, अवांछित जो माता पिता द्वारा छोड़े गए बच्चे हैं, वो भी प्यार पाने, समाज का प्यार, व्यक्तियों का प्यार पाने के अधिकारी हैं वो, और उन्हें आपकी मदद चाहिए और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये उनके प्रेरणा स्रोत हैं। और अगर हम इन बातों को ध्यान रखें कि हमें अपने आसपास या विश्व में या जहाँ कहीं भी परिचित अपरिचित, जहाँ भी कहीं हमें रोगी, दुखी, दरिद्र, असहाय ऐसा व्यक्ति मिले कि उसको किसी की सहायता की ज़रूरत है, तो आप उसको, या उसको किसी का प्यार की ज़रूरत है, तो आप उसकी सहायता कीजिए, क्योंकि वो सहायता पाने का, आपकी मदद पाने का अधिकारी है, और वो हमें करना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये कैसा लगा ये पाठ? मुझे ऐसा लगता है आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपको प्रेरणा मिलेगी।